सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अतदरूना मल मुफ़लिस क़ालू अल मुफ़लिसु फ़ीना मन ला दिरहम वला मता। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल मुफ़लिस याती यौमल क़ियामह बिस्सलातिन व बिज़्ज़कातिन व सियामिन व याती क़द शतम हाज़ा व क़दफ़ हाज़ा व अकल दम हाज़ा व अकल माल हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा। अल हदीस रवाहु मुस्लिम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअक्किर उलमाए किराम, इस प्रोग्राम के सदर और जय्यद ख़तीब अब्दुल गफ़्फ़ार सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, इसके अलावा हमारे ज़ईफ़ुल उम्र दाना और बीना शख्सियत अलहाज अब्दुल वकील हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला व हाज़रीन जलसा, तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया किराम पर, बिलख़ुसूस हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। मेरी तक़रीर का उन्वान है बंदों के हुकूक। अल्लामा इक़बाल ने क्या ही खूब शेर कहा है, अब कौन याद रखेगा हमें इस दौरे खुदगर्ज़ी में, अब कौन याद रखेगा हमें इस दौरे खुदगर्ज़ी में। हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं। हम कौन हैं क्या है, हम कौन हैं क्या हैं बखुदा याद नहीं। अपने असलाफ़ की एक भी अदा याद नहीं। गर याद हैं तो गैरों के तराने ही बस, गर याद हैं तो गैरों के तराने ही बस, गर याद नहीं तो मस्जिदों की सदाएं याद नहीं। हाज़िरीन किराम, हुकूकुल इबाद एक अहम और बड़ा मसला है। आप इसे यूँ समझ लीजिए कि रब्बुल आलमीन ने आपको इस ज़मीन पर उतारा है। उतारने के बाद इस्लाम के मजमूए को ज़िक्र फरमाया है। उसी मजमूए में से एक मजमूआ हुकूकुल इबाद है। अगर आप इस दुनिया में रह रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़मीन पर चल रहे हैं और आप बड़े नमाजी हैं, बड़े पक्के परहेज़गार हैं, मुत्तक़ी हैं, हाजी जैसे अलक़ाब हैं, लेकिन आपने इस दुनिया में बंदों के हुकूक अदा ना किए, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ आप अपने गाड़ी को फंसा लेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ आपके कदम ज़रा सा भी हिल नहीं सकते। अब गौर कीजिए, एक बंदे मोमिन है, बड़ा अच्छा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम हुकूक अदा करता है, उससे जहाँ तक बन पाए रब्बुल आलमीन के हर मामलात को वो अदा करने वाला है। लेकिन ज़िंदगी के मामले में जब भाई का मामला आता है वहाँ वो फंस जाता है। जब वालिदैन का मामला आता है दिल में कजी आ जाती है। जब बहन का मामला आता है तो नज़रें झुका लेता है। जब गैरों का मामला आता है तो वो दूर खड़ा हो जाता है। जब अपनों का मामला आता है तो उसके अंदर कमियां नज़र आती है। जब गैरों का मामला आता है तो उनके अंदर गलतियां और खामियां नज़र आती है। हाज़िरीन किराम, ये ऐसे मामलात है जिसमें अगर एक बंदे मोमिन फंस गया और वो अल्लाह के बंदों के हुकूक को अदा ना किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ वो इस उम्मीद में ना रहे कि साहब हम बड़े नमाजी हैं, नमाज के बलबूते हम जन्नत निकाल ले जाएंगे, ऐसा ना सोचे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नक़ल फरमाया है
कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा थे और सवाल किया अतदरून अमल मुफलिस, कि ए मेरे सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, ज़रा हमें बतलाओ कि आज अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो हुकूक़ अदा किए गए हैं, जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस दुनिया में भेजा है और जो रिश्तेदारियां हमें अता की है, उस रिश्तेदारियों में रहकर, इस दुनिया में जी कर और इस ज़िंदगी समाज व मुआशरा में रहकर हमें ज़रा आप बतलाओ अतदरून अमल मुफलिस, कि तुम में से गरीब कौन है, मुफलिस कौन है। क्या आपको मालूम है कि वो बंदा कौन है जो गरीब है? सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अपने मुताबिक खूबसूरत जवाब दिया और बयान किया, या रसूल अल्लाह अल मुफलिसु फ़ीना मन ला दिरहम वला मता, कि ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में का गरीब वही होगा, हम में का मुफलिस वही होगा जिसके पास दिरहम दीनार नहीं है, जिसके पास बड़ी सल्तनत नहीं है, जिसके पास बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, या जिसके पास रुपये पैसे नहीं है, मालदारी नहीं है, इज़्ज़त व एहतराम नहीं है, वक़ार नहीं है, शान नहीं है, अज़मत नहीं है, लोग उसे पूजते नहीं हैं, गली और चौराहों पे देख के उसे सलाम नहीं ठोकते हैं, ऐसे अफराद ही हम में का गरीब होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान हाल से ज़रा आप सुनिए और सोचिए कि वो कौन से उमूर हैं जो हमें गुर्बत की तरफ नहीं धकेल रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मेरे सहाबाए किराम ऐसा ना सोचो, इन्नल मुफलिसा मिन उम्मती याती यौमल क़ियामा, के बेशक हम में का गरीब, मेरी उम्मत का गरीब इंसान वो है जो क़यामत के दिन आएगा, बड़ा नमाजी होगा, बड़े रोज़े रखने वाला होगा, रमज़ानुल मुबारक के महीने में रमज़ान के रोज़ों का बड़ा एहतमाम करने वाला होगा, बड़ा सादा लोह होगा, इसके अलावा वो ज़कात भी अदा करता होगा। वयाती यौमल क़ियामा क़द शतमा हाज़ा, लेकिन एक बुराई होगी, वो आएगा क़यामत में इस हाल में कि उसने किसी को गाली दी होगी, व क़ज़फ़ हाज़ा, किसी पे इल्ज़ाम लगाया होगा, व अकल माल हाज़ा, किसी के माल को गसब कर गया होगा, व सफ़क दमा हाज़ा, और किसी के खून बहाया होगा, लड़ाई झगड़ा किया होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मेरे सहाबाए किराम, मज़लूमीन भी सामने खड़े होंगे और ये जालिम भी सामने खड़ा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस जालिम से सारे हसनात लेकर मज़लूमीन को अता कर देगा, और फिर भी अगर उसके गुनाह भारी पड़ गए तो मज़लूमीन के गुनाह उठाकर उस जालिम के कंधे पर लाद दिया जाएगा। आखिर में सुम्मा तुरिहा फिन्नार, फिर उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने इसे अपनी किताब के अंदर रिवायत फरमाया है, हदीस नंबर 2581। ज़रा गौर कीजिए वो कौन से उमूर है। चलते फिरते आज हम अपने भाइयों को गालियाँ देते हैं, बहनों की इज्जतों को हिकारत के साथ देखते हैं। आज हम अपने वालिदैन का एहतराम नहीं करते हैं। कोई मेहमान आ जाए हमारे मुंह फिर जाते हैं, कोई मुआमला हो जाए हम उन मुआमलात पर तवज्जो नहीं देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचिए, हुकूकुल इबाद की अहमियत व इफादियत बतलाने के लिए ये रिवायत काफ़ी है। अगर एक इंसान गौर कर ले, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह किताबुल वही सही बुखारी हदीस नंबर 3 के अंदर इस रिवायत को जिक्र फरमाया है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है कि ए लोगो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआमला देखो, आगाज़ वही है, इस्लाम का आगाज़ हो रहा है। अल्लाह के नबी ग़ारे हिरा में होते हैं, अल्लाह के नबी के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं। वाक़या पूरा नकल करने के बाद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, अल्लाह के नबी पहले वही के वक्त बड़े डरे और सहमे घर में तशरीफ़ लाते हैं और हज़रत खदीजा से कहते हैं, या खदीजा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, कि ए खदीजा मुझे चादर उड़ा दो जब कुछ इफ़ाक़ा होता है। हज़रत खदीजा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ए खदीजा लक़द खशीतु अला नफ्सी, कि मुझे
अपनी इज्जत, अपनी मकाम और अपनी जान का डर लग रहा है। मुझे ऐसा खदशा महसूस हो रहा है कि कहीं मैं नुकसान और हलाकत में ना पड़ जाऊं। कान खोल के सुनिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली और ढारस बंधाते हुए हज़रत खदीजा ने यह ना कहा कल्लाहि वल्लाहि मा युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, कि हरगिज़ नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको रुसवा ना करेगा। क्यों? ये नहीं कहा कि आप बड़े नमाजी हैं, आप गारे हिरा में इबादत करने जाते हैं, रब्बुल आलमीन के पुजारी हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से लौ लगाते हैं, कुरान और हदीस का आप पैगंबर हैं। ये बातें ना कहकर हज़रत खदीजा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराते काहे हैं? आपको अल्लाह कभी भी बर्बाद ना करेगा। क्यों? इसलिए कि इन्नका लतसिलुर रहीम, आप रिश्तेदारियां निभाते हैं और आज हम रिश्तेदारियां तोड़ते हैं। आज तीसरा खड़ा होता है कि किस तरह भाइयों में दरार पड़ जाए, किस तरह बहनें भाइयों के घर से निकल जाए, किस तरह मियाँ बीवी के दरमियान तफरीक पैदा हो जाए, किस तरह इमाम और मुक्तदी का मामला ख़राब हो जाए, किस तरह खुतबाए किराम और जलसागाह के वाइज़ीन और जलसागाह के तमाम उन अफराद का मामला गलत हो जाए जो अफराद अल्लाह रब्बुल आलमीन से जुड़े हैं। मेरे भाइयों, ऐसा करने वाले अफराद अल्लाह के बारगाह से नहीं निकल सकते। हज़रत खदीजा ने कहा इन्नका लतसिलुर रहीम, ए अल्लाह के नबी घबराए ना, आप सिला रहमी करते हैं। व तहमिलुल कल्ला, और आप बोझ उठाते हैं, गरीब का, मिस्कीन का, फ़ुक़रा का बोझ हल्का करते हैं। व तक्सिबुल मादूमा, फ़ुक़रा और ग़ुरबा के लिए आप कमाते हैं। इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भरोसा दिलाया और कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तक़रिज़ ज़ैफ़ा, मेहमान नवाजी करते हैं, व तुग़ीनु अला नवाइबिल हक़, और इसी तरह जब हक़ की बात हो तो अपनी ज़बान को आप कभी भी ना रोकते हैं। मोहतरम सामीने किराम, इन चारों उसूल को ज़रा सामने रखिए और सोचिए, ना सिला रहमी हमारे अंदर मौजूद है, ना हम किसी का बोझ उठाते हैं, ना हमारी कमाई का हिस्सा गुरबा और मसाकीन के लिए है, और हक़ का मामला तो हटा ही दीजिए, हमारी ज़बान सच मामलात के लिए भी नहीं खुलते। एक इंसान डरता है कि साहब जी कहीं रूठ ना जाए, हमें अपनी कंपनी से ना निकाल दे। अरे साहब हैं, गलतियाँ हो रही है तो जाने दो, हमें क्या जाता है। ना, ऐसा इंसान अल्लाह के पास नहीं बच सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी रसूल आते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस हैं, सही इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने अस्सहीहा के अंदर इस हदीस को नकल फरमाया है। हदीस नंबर 906, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं, अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाला जाअ रजुलन इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह अय्युन्नासी अहब्बु इलल्लाह, क्या अल्लाह के नबी हमें बतलाए दीजिए दुनिया का बेहतरीन इंसान कौन है, दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान अल्लाह के नज़दीक में कौन है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल कहते हैं, मेरे भाई, दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान वो है अनफ़अहुम लिन्नास, जो लोगों के लिए सबसे ज़्यादा नफ़ामंद हो। और आज के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा हिटलर वो है जो जिसको जितनी तकलीफ़ पहुंचा दे, किसको कितना बिगाड़ दे, किसके घर में कितनी फूट डाल दे, किस भाई को किससे लड़ा दे, झगड़ा और फितना फसाद करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कवानीन को तोड़े। इसीलिए अल्लामा इक़बाल ने क्या खूब कहा है, अब कौन याद रखेगा हमें इस दौर खुदगर्जी में। हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं, हम कौन हैं, क्या हैं, बखुदा याद नहीं, हमें अपने असलाफ की एक भी अदा याद नहीं। मोहतरम सामीने किराम, यही वो हुकूक हैं जिसकी ताकीद करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह क़सस पारा नंबर 20 आयत नंबर 77 के अंदर इरशाद फरमाया, ए अमीरो, ए ताकतवर, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेहतरीन बंदो, व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, कि तुम एहसान करो,
तुम खर्च करो, तुम गरीबों और मिस्कीनों का मदावा बनो, तुम साथी बनो, तुम ताउन करो, तुम हक के मुआमलात का साथ दो। व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, जिस तरह अल्लाह ने आप पर एहसान किया है, साहब ना बनो ज़्यादा, बल्कि आप भी अल्लाह के बंदों के साथ एहसान का मुआमला करो। हाज़रीन किराम, कभी हमने सोचा ये हुकूकुल इबाद का मामला है कि रब ने कहा वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, कि ए उम्मत मुस्लिमा, अल्लाह की इबादत करना, किसी को शरीक ना करना, लेकिन याद रखना वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करना, अपने पड़ोसी का हक अदा करना, अपने जार का हक अदा करना, अपने मातहत का ख्याल करना। और एक बात साथ में याद रखना, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फ़खूरा, सूरत निसा आयत नंबर 36, के याद रखना अल्लाह रब्बुल आलमीन इन हुकूक की पामाली करने वाले, गुरूर और तकब्बुर करने वाले ऐसे अफराद को अल्लाह पसंद नहीं करता है। मोहतरम सामीन किराम, हुकूक की बात यह है कि अगर कोई बंदा अल्लाह के बंदों का हक ना अदा करे, इसके अलावा वो दुनिया में सब कुछ करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जन्नत में दाखिल नहीं कर सकता। आपने सही सुना होगा, गलत नहीं सुना होगा कि एक बड़ा आबिदो जाहिद भी अल्लाह के सामने वैसे ही खड़ा होगा अगर किसी का उसने हक मारा होगा, किसी पर उसने जुल्म किया होगा, किसी को उसने गालियां दी होंगी, किसी का माल गसब किया होगा, वो अल्लाह के सामने से अपने कदम नहीं हटा सकता। मोहतरम सामीन किराम, पूरे कुरान और अहदीस भरे पड़े हैं। पूरे कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुसूसी तौर पर 9 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर जिक्र फरमाया कि एक इंसान को अजीज़ व अकारिब रिश्तेदार के साथ कैसे पेश आना चाहिए। सूरह बनी इसराइल के अंदर अल्लाह ताला ने खुद बयान फरमाया व आतिज़ल क़ुरबा हक़्क़ा, कि ए लोगों याद रखना अपने करीबी रिश्तेदारों का हक अदा करना। मोहतरम सामीन, सबसे बड़ा मसला आज मैं आपके सामने बोले देता हूँ। एक आदमी ऐसा भी है, बड़ा सेठ है, बड़ा मालदार है, लेकिन उसका गरीब भाई उसके पास बोल नहीं पाता, अपनी ज़बान चला नहीं पाता। वो अपनी ज़बान से गैरों के पास जाके भीख मांगता है, वो अपने हाथ गैरों के सामने जाकर फैलाता है, वह अपने दामन में भीख मांगता है, लेकिन वह अपने करीबी रिश्तेदार के पास ज़बान नहीं खोल सकता। क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने चंद रुपये बेचारे को अता किए और फिर उसे अपनी पैर की जूती समझ लिया। जब चाहा उसके पूरे ख़ानदान को धमकाया कि हमने तुम्हें खिलाया है, तुम हमारे बदौलत इस दुनिया में जिंदा हो। ज़रा याद रखना ए अमीरों और ए खुरबाओ मसाकीन को सताने वालों, अन अबी ज़र्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला 3 अफराद से क़यामत के दिन बात नहीं करेगा। अल-मन्नान अल्लज़ी यूती शैया, एक वो आदमी जो किसी को अता करता है पर एहसान जतलाता है। हमने तुझे खिलाया है, हमने तुझे पिलाया है, हमने तुझे पाला है, तेरे बच्चे जिंदा इसलिए हैं कि मैंने इसकी परवरिश की है। तेरी औकात नहीं है कि तू अपने बलबूते पे हमारे सामने खड़े हो पाए। मोहतरम सामीन, सही मुस्लिम हदीस नंबर 294, कोई भी कट इस हदीस का नहीं है। अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाओगे? बड़े मन्नान बने फिरते हैं। सूरत दहर के अंदर अल्लाह ताला ने मोमिनीन के औसाफ बयान फरमाए हैं कि अल्लाह के नेक बंदे होते कैसे हैं, वो कैसे होते हैं। वो जब किसी को अता करते हैं तो दिल में क्या ख्याल होता है, क्या जज्बात होते हैं। अल्लाह ताला ने सूरत दहर पारा नंबर 29 आयत नंबर 9 और 10 के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, के लोगों मैं आपको दे इसलिए रहा हूँ कि आपसे मैं कुछ बदला नहीं चाहता। अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह को खुश करना है। मैं चाहता हूँ कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए, और जिस बंदे से रब राज़ी हो जाए किसी की कोई औकात नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसके मामलात को बिगाड़ सके। लेकिन मेरे भाइयों, आज मामला ऐसा नहीं है। हम खिलाते हैं,
और सर चढ़ के बोलते हैं कि हमने तुझे खिलाया है, तू हमारे पैर की जूती है, तुम मजदूर है, हम अमीर हैं, तुम गरीब हो, तुम मिस्कीन हो। जैसा कि किसी मिस्कीन को रब ने जन्म ना दिया, रब्बुल आलमीन ने उसे पैदा नहीं किया है। एक अमीर आदमी सोने से बन के पैदा हुआ है, किसी और जगह से आया है, और एक गरीब आदमी हकीर नुत्फे से पैदा हुआ है। किसने ये फ़र्क किया? रब्बुल आलमीन ने याद दिलाया, अफ़राअयतुम मा तुमनूना, कि ए लोगो उसी पानी से आप भी बने, अंतुम तख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून, क्या आपका गुमान है कि आपको अल्लाह ने वक़्त और पहचान दिया है तो आप खुद पैदा हो गए, और जिसे वक़्त व पहचान नहीं मिली क्या उसे रब पैदा करने वाला है? हाज़िने किराम, हम तमाम को इस मामले में सर जोड़ कर फ़िक्र करने की ज़रूरत है, सोचने वाली बात है। हर एक इंसान अपने मामलात पर गौर करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना कि अल्लाह क़यामत के दिन बात ना करेगा, मालूम है कितना बड़ा मामला है। जब अल्लाह बात ना करेगा तो जन्नत में आप कैसे जाएंगे? जब बात ना करेगा तो रहम कैसे करेगा? जब बात ना करेगा तो पाक कैसे करेगा? जब बात ना करेगा तो आप जन्नत में दाखिले का सोच कैसे सकते हैं? हाज़िने किराम, हम तमाम को इन मामलात पर सर जोड़ कर सोचना चाहिए। तो सबसे पहले रिश्तेदारों का हक़ अदा कीजिए। वालिदैन हैं, खाला हैं, फूफियाँ हैं, और जितने भी अजीज़ व अकारिब हैं उन तमाम के हक़ का ख्याल कीजिए। दूसरे नंबर पे पड़ोसी साहब आते हैं। पड़ोसी का तीन मामलात हैं, तीन तरह के पड़ोसी होते हैं। एक बेचारे वो हैं जिसका एक हक़ है, गैर मुस्लिम पड़ोसी जिसके पास इस्लाम नहीं है, वो पड़ोसी हैं आपके, लेकिन आप उसी को सताना नहीं है। बड़ी मशहूर कहावत है, आप और हम सब मिलके कहते हैं, अगर घर की औकात और कीमत बढ़ानी हो तो आप अपने पड़ोसी अच्छे रख लीजिए। हाज़िने किराम, इस्लाम का उसूल है किसी गैर मुस्लिम के साथ भी गलत उमूर से पेश नहीं आना है। आप अल्लाह के नबी की हयात पर गौर कर लीजिए, अब्दुल्ला बिन उमर के अक़वाल को देख लीजिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर पड़ोसी के हुकूक़ को बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस तरह तमाम अफराद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हर एक अफराद के दिल में ये होना चाहिए कि वह अपने पड़ोसी का हक़ अदा करे। बल्कि एक आदमी को, एक सहाबी को नसीहत करते हुए कहा कि देखो, आप अपने पड़ोसी का हक़ अदा किया करो। वो सहाबी कहते हैं कि मेरे सामने का पड़ोसी यहूदी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं वो आपका, वो गैर मुस्लिम या यहूदी बाद में है, पहले वो आपका पड़ोसी है। हाज़िने किराम, पड़ोसी का ख्याल करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद बयान फरमाते हैं, सही बुखारी 6014 नंबर की रिवायत है, मा ज़ाल जिब्रील यूसीनी बिलजार, कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आते थे और पड़ोसी के बारे में इस तौर पर वसीयत करते थे, हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसहु, कि हमने गुमान कर लिया कि कहीं पड़ोसी साहब को हमारी वरासत में हकदार न ठहरा दिया जाए। मेरे भाइयों, आप छूट पाएंगे, आपने पेट भर के खाया है, आपके घर में रोज़ाना चूल्हे जलते हैं और आपके बगल में कोई भूखा मर जाता है, किसी के पास कपड़े नहीं हैं, आप इफ्तारी की तैयारियां, आप रमज़ान मुबारक के महीने की तैयारियां धूम से कर रहे हैं, बड़े अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन आपका पड़ोसी है, भूखा मर रहा है, उसके बच्चे बिलख रहे हैं, क्या आप अल्लाह के सामने बच पाएंगे? ना। आप ज़रा गौर कीजिए, तख्लीक़ आदम की सबसे बड़ी वजह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई, वो ये कि फ़रिश्तों ने जब कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें काहे पैदा करना, ये ऐसे अफराद हैं दुनिया में जाएंगे, खून खराबा करेंगे, फसाद मचाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तमाम मामलात की तरदीद की और कहा, क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, कि ए मेरे फ़रिश्तों, ऐसा ना कहो जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लामा इक़बाल ने कहा, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को,
दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थी कर्रो बयां। हाज़िन किराम, इबादात के साथ अच्छे आमाल के लिए पड़ोसियों के हुकूक, वालिदैन और अज़ीज़ व अक़ारिब के हुकूक पर ध्यान देना ज़रूरी है। इसीलिए रब्बुल आलमीन ने हर एक मकामात पर इन बातों को याद दिलाया है। तीसरे नंबर पे यतीम का हक़ आता है। आज आप ज़रा गौर करें, किसी का बाप मर गया, हम उस पर धांधलियाँ कितनी करते हैं, जुल्म कितना करते हैं। अल्लाह के नबी की सीरत को उठाइए, मक्का से मदीना हिजरत करने पर मजबूर होते हैं और अल्लाह के नबी जब मदीना पहुँचते हैं, अल्लाह के नबी सबसे पहले मस्जिद की तामीर के बारे में सोचते हैं। उन्हें पता चलता है कि एक जगह है लेकिन वो 2 यतीम बच्चों के हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं बुलवाओ उन्हें, उनसे हम पूछते हैं, उनका बदला देते हैं और उनकी जितनी कीमत है उससे बढ़कर देते हैं। क्या अल्लाह के नबी ने ऐसा किया? नाउज़ बिल्लाह कि वो मज़लूम हैं, वो बच्चे हैं, वो यतीम हैं, तो उसके माल को हड़प लिया जाए, उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर ली जाए, उस पर मसाजिद तामीर कर ली जाए। आज ज़माने में चेहरे दिखाकर, अपनी ताकत और वुसअत दिखाकर, अपने हक़ और अपनी जज्बात को दिखाकर और अपनी ताकत को दिखाकर मज़लूम को सताने वाले अफराद, आप सोच लें कि आपका नबी कौन है, आप किसके उम्मत हैं, आप किस रब को मानते हैं। आपका कुरान और हदीस गहवारा है या कोई और नबी और रसूल है? अल्लाह के नबी ने कहा बुलाओ सहल और सुहेल को, हम उनकी ज़मीन से बढ़कर मुआवजा देंगे। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है 6005, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं अना वकाफिलुल यतीम फिल जन्नति हाकज़ा। क्या लोगों सुनो, गरीब को आप गरीब ना जानो, किसी यतीम को ये ना जानो कि बाप मर गया तो अल्लाह ताला ने भी रहम का मादा उठा लिया। आप किसी यतीम को ना सताओ, किसी पर जुल्म ना करो। याद रखना कि वो यतीम बच्चा की किफ़ालत करने वाला, उसकी जिम्मेदारी अदा करने वाला जन्नत में मेरे साथ ऐसे होंगे। मोहतरम सामिईन, क्या फ़ासला है इन दोनों में। अगर नबी के साथ रहना चाहते हैं, नबी के साथ रहना चाहते हैं, नबी के पहलू में रहना चाहते हैं, नबी के प्यारे बनना चाहते हैं, नबी के अखलाक के आप सैयारे बनना चाहते हैं, नबी की पैरवी करना चाहते हैं, नबी की इत्तिबा करना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ लाल और हरे झंडे लगाने से कुछ नहीं होगा। रमज़ान मुबारक के महीना आने से, रोज़ा रख लेने से, बड़ा नमाजी बन जाने से, बड़ा आबिद बन जाने से, बड़ा इबादत गुजार बन जाने से, बड़े आरिफ बिल्लाह और आबिद बिल्लाह बन जाने से कुछ नहीं होगा। हर कदम पे अल्लाह के बंदों के हुकूक को अदा करना होगा। सबसे पहले स्टार्ट कीजिए। आज ज़माने में कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे इस जलसा गाह में बैठा हो, अगर एक मौलवी है तो मौलवी के खिलाफ हसद और जलन है, अगर भाई है तो भाई के खिलाफ शिकवा है, अगर बहन है तो बहन के खिलाफ शिकायत है, अगर माँ है तो बच्चों के खिलाफ दिल में गुस्सा है, और अगर बाप है तो बेटों के खिलाफ दिल में गम है। मोहतरम सामिईन, ये मामलात अल्लाह के यहाँ पूछे जाएंगे और बड़े नमाजी बनकर, बड़े इबादत गुजार बनकर आप ये ना समझो कि हम अपना बेड़ा अल्लाह के सामने पार लगाए लेंगे। ना ना, बिल्कुल ना सोचे, सोचना बिल्कुल गलत है। इसलिए कि हर पैराए पर अल्लाह के नबी ने बतलाया कि सिर्फ हक़ुल्लाह, अल्लाह का हक़ अदा कर लेना ये बहादुरी नहीं है साहब। इस्लाम के मजमूए इस्लाम जिसका नाम है वो 2 चीज़ों पे कायम है, उनमें से एक अल्लाह का हक़ है और दूसरा बंदों का हक़ है। मेरे भाइयों, आप ज़रा आगे आइए। एक यतीम के बाद हम मज़दूरों और मुलाजिमीन के साथ कैसा सलूक करते हैं। एक गरीब आदमी अगर हमारे यहाँ काम कर रहा है, अरे तेरे और कैसे कैसे अल्फाज हम उसे नवाजते हैं। नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। सुनहरा बाब उठाओ, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो 10 सालों तक रहे। उससे बड़ा मुलाजिम
आज़िम कोई नहीं और उससे बड़ा अजीम आदमी कोई नहीं। अरे सुल्तानों, क्या अल्लाह के नबी से ज़्यादा औकात हो गई? अरे सुल्तानों और वक़्त व पहचान वालों, क्या अल्लाह के नबी से ज़्यादा पावर आपके पास है? यकीनी तौर पे नहीं है। वो नबी ऐसे नबी है जिसके बारे में रब ने कहा वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो नबी ऐसे नबी है। वरफ़अना लका ज़िक्रक का खिताब अता किया। क्या उस नबी से आगे बढ़ गए? उस नबी के बारे में हज़रत अनस बयान करते हैं, बेटे जैसे सुलूक हमारे साथ अल्लाह के नबी किया करते थे। 10 सालों तक मैं अल्लाह के नबी का खिदमत करता रहा, कभी अल्लाह के नबी ने हमें उफ तक ना कहा। उफ की बात जाने दीजिए। हज़रत अनस कहते हैं हमें कभी ऐसा भी ना कहा कि अनस फ़अल्त कज़ा व कज़ा, कि अनस तूने ऐसा और वैसा क्यों किया। ज़रा सोचिए, यहाँ 10 साल का मामला है और यहाँ सुबह से लेके 6 बजे तक अगर कोई मजदूरी करने आता है, गालियों से हम उसका तवाज़ो करते हैं, गालियों से हम उसका मेहमान नवाजी करते हैं। अरे अल्लाह के पास बड़े साहब बनने से आप बच ना पाओगे। खैरात सदक़ात बड़े दिल वाले हैं आप, बड़े पैसे वाले हैं, रुतबा है, मकाम है। नबी से बढ़कर किसी का रुतबा और मकाम नहीं है। वो नबी जब किसी को तकलीफ दे नहीं सकते तो आपकी क्या औकात है कि आप अल्लाह के बंदों को हकीर जानो, आप अल्लाह के बंदों को चिंटी समझो, आप अल्लाह के बंदों की वक़्त को ना पहचानो। मुलाजिमीन के हुकूक को याद करते हुए हज़रत अनस की तारीख़ को बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। एक छोटी सी उम्र में वो माँ अपने बच्चे को नबी मोहतरम तक ले आती है। क्यों? अगर मालूम होता कि हमारे जैसे अल्लाह के नबी जालिम हैं, नाउज़ुबिल्लाह, तो कभी भी एक माँ अपने बच्चे को उस इंसान के हवाले नहीं करती। यही सबसे बड़ी दलील है कि अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा मोहतरम थे, अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा सिला रहमी करने वाले थे, अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा शफ़क़त व मेहरबान थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी बैठा होता है, अल्लाह के नबी हज़रत हसन और हुसैन को चूम रहे होते हैं। वो आदमी कहता है अल्लाह के नबी, हम अपनी औलाद के साथ ऐसा मुआमला नहीं करते। अल्लाह के नबी कहते हैं मल्ला यरहम वला युरहम, कि जो रहम नहीं करता अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान की बात है, अर्राहिमूना यरहमुर रहमान, यकीनी तौर पे अहले ज़मीन पर रहम करने वालों पर ही अल्लाह रहम करता है। ज़रा सोचिए, ये औकात, ये सल्तनत, ये इज़्ज़त, ये इमारत, ये शोहरत काहे को मिला? ऐसे ही कि आप मज़े कीजिए, आपका भाई भूखा मर जाए, आप मज़े कीजिए, आपका करीबी रिश्तेदार भूख के मारे उसका चूल्हा ना जलने की वजह से वो अपनी जान गंवा बैठे ना, ये एक मुसलमान का शेवा नहीं हो सकता। अरे याद करो, हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक यहूदी बच्चा जो अल्लाह के नबी की खिदमत गुजारी में रहता था, जब अल्लाह के नबी को मालूम होता है कि ये बच्चा बीमार है, अल्लाह के नबी चलकर उस बच्चे के पास पहुंचते हैं, कान में जाकर अल्लाह के नबी शिफा की दुआएं देते हैं, इस्लाम की तरफ दावत देते हैं। वो बच्चा एक बार नबी की तरफ देखता है, दूसरी तरफ अपनी वालिद को देखता है, तरद्दुद व तज़ब्ज़ुम में इस्लाम को कबूल कर लेता है। सोचिए वो कौन सा मामला था कि इस्लाम को कबूल करने पर उभार दिया। अल्लाह के नबी ने ये नहीं देखा कि एक यहूदी बच्चा है, एक गैर मुस्लिम बच्चा है, आज अमन व शांति का गहवारा ये दुनिया ना रहा, आज अमन व शांति का कोई नाम लेने वाला नहीं है, आज हर तरफ वहशत व बर्बरियत आम है। क्या हमें मालूम है इसकी असल वजह क्या है? हमने हक को ना समझा, हमने जो हक जिसका है वो हक ना दिया। हमें एक गैर मुस्लिम को देखकर गालियां सौंपते हैं, वो हमें देखकर ताने देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम को याद कीजिए, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन, के मुसलमान की सिफत है, मुसलमान की औकात है, मुसलमान की शान अज़मत
और इसके अहवाल हैं कि एक काफिर भी देखता है तो अपने दिल में ख्याल करता है, लौकानु मुस्लिमीन, काश के मैं मुसलमान होता। है कोई कहने वाला आज आपको देखकर, हमें देखकर, कि काश के मैं भी मुसलमान होता ना। वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफ़िज़्ज़ु मिनद्दम मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़। ये कुफ़ार मक्का के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए रब ने कहा, ये ऐसे अफराद हैं, कौन? ना सहाबाए किराम हैं, ना ताबिईन हैं, ना अइम्माए मुज्तहिदीन हैं, बल्कि वो आदमी हैं जो कुफ़ार मक्का की तौर पर उस मक्का में रह रहे हैं। रब ने कहा ये ऐसे अफराद हैं, कुरान सुनते हैं आँखों में आंसू आ जाता है। क्यों? मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़, इसलिए कि उन्होंने हक़ को जानने लगा। है कोई बताने वाला? मौलवी साहब भी अपने मतलब के हैं और जोहला भी अपने मतलब के हैं, हर कोई का अहवाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमने एक का हक़ ना समझा, हमारी मुक़द्दर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पस्ती डाल दिया, गुर्बत डाल दिया, ज़ईफ़ी डाल दिया, हम मक़हूर समझे गए, हमें अबतर और कमतर बना दिया गया। किसी और का दोष नहीं है साहब, हमारे अपने अहवाल हैं। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। यतीम और मुलाजिमीन का ही मामला नहीं, बल्कि एक गैर मुस्लिम के बारे में रब ने बयान फरमाया, व इन अहदुम मिनल मुश्रिकीन इस्तजारक फ़अजिरहु हत्ता यस्मअ कलामल्लाह सुम्मा अबलिग़हु मअमना। सूरह तौबा आयत नंबर 6। तर्जमा जाके देखिए और आगे सुनिए। अब्दुल्ला बिन उबई, उससे बड़ा कमीना और गया गुजरा इस धरती पे कोई पैदा ना हुआ। उसने आयशा उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए। वो जिसका जब इंतकाल होता है, वो जब इस दुनिया से कूच कर जाता है, उसका बेटा दौड़ा हुआ हमारे नबी के सामने आता है। ज़रा सोचिए, एक तरफ उमर है, दूसरी तरफ अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुर्ते उतार कर उस मुनाफिकीन के लिए दे देते हैं और इसके अलावा अल्लाह के नबी उसकी जनाजा में जाते हैं। उमर बिन खत्ताब कहते हैं, अल्लाह के नबी, इस अफराद, इस आदमी का जनाजे नमाजा आप कैसे पढ़ाएंगे? इन्होंने हमें गालियाँ दी है, इन्होंने इस्लाम को तकलीफ पहुँचाया है, इन्होंने जब चाहा हमें और हम मुसलमानों को अजियतें पहुँचाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। अल्लाह के नबी कहते हैं, ना ए उमर, ऐसा ना कहो, मेरी अगर एक जनाजे की नमाज पढ़ने से इसकी बख्शिश हो जाती है तो मोहम्मद का कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन रब ने कहा, इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम इन तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रा फ़लन यग़फ़िरल्लाहु लहुम। अल्लाह इसे माफ़ ना करेगा, एक बार क्या 70 मरतबे भी। अल्लाह के नबी, आप इसके लिए इस्तिग़फ़ार करें। मैं बतलाना ये चाहता हूँ, जब तक अल्लाह का फ़ैसला ना आ जाए कि ये आदमी बुरा है, आप कौन हो कहने वाले कि ये फलनवा गैर मुस्लिम है, हमारे बारे में गलत सोचता है? कौन कह दिया कि आपको गलत सोचता है? सारे फसाद के जराइम, अमन व शांति का बिगड़ना यहीं से शुरू होता है। कहीं भी कुरान और हदीस के अंदर ये मामलात आपको नज़र नहीं आएंगे। ज़रा सोचिए, ज़ौजे मुहतरमा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अबू सुफियान मुसलमान नहीं हुए हैं, वो अपने बेटी से मिलने अल्लाह के नबी के घर आते हैं। बिस्तर बेटी समेट देती है कि नबी का पाक बिस्तर है, इस पर पाकबाज लोग ही बैठते हैं, आप ना बैठो। अल्लाह के नबी जब वापस आते हैं, सवाल करते हैं, हज़रत अल्लाह के नबी को बतलाती हैं कि ऐसा और वैसा मामला है। अल्लाह के नबी कहते हैं, आपको ऐसा नहीं करना था, वो आपके बाप हैं। सोचा कभी? व इन जाहदाका अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्म फ़ला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फ़िद दुनिया मारूफ़ा। अगर माँ बाप कहे कि बेटा गलत करो तो यकीनन गलत नहीं करना है, अगर शिर्क करने कहे तो नहीं करना है। लेकिन किस आलिम ने फतवा आपको दे दिया कि भाई उसमें अगर वो गैर हैं, अपने नहीं हैं, वो मुसलमान नहीं है, तो उसको लात जूतियों से स्वागत कीजिए, उनको ताना दीजिए, उनको गालियाँ दीजिए? किसी का फतवा नहीं होगा, बल्कि जब तक ज़िंदा रहे व साहिबहुमा फ़िद दुनिया मारूफ़ा, तो उसके साथ दुनिया में भलाई और हुस्न सलूक कीजिए।
हाज़िन किराम, एक गैर मुस्लिम का ये हक़ है, एक मुसलमान पर वो क्या कर रहे हैं उसे नहीं देखना है, हम क्या कर रहे हैं, नबी के अहवाल क्या है, नबी के अक़वाल क्या है, नबी ने हमें क्या सिखलाया है, हमें इस मामलात पर जाना है। हाज़िन किराम, इतना ही नहीं बल्कि आम मुसलमान का असबाक़ पढ़ाते हुए हमारे नबी ने कहा एक मुसलमान पर 6 हुकूक़ हैं। अबू हुरैरा रावी हदीस हैं, वो हुकूक़ बयान करते हुए हदीस नंबर सही मुस्लिम की रिवायत है 2162, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, सलाम करना, दावत दे कबूल करना, नसीहत मांगे तो नसीहत करना, और इसके अलावा जब भी वो छींके तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना, मरीज़ हो तो उसकी इयादत करना, और जब वो मर जाए जनाजे में शामिल होना। भाइयों, सलाम भी ऊंची टोपी और पगड़ी को देख कर किया जाता है। जो हमारे कंपनी का मालिक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और जो हमारी औकात से बाहर है तो कौन जाए इसे सलाम करने। आज मुसलमानों का अक़वाल और अहवाल बन चुका है। हाज़रीन, इंतज़ार कीजिए उस लम्हे और घड़ी का जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे और रब पूछेगा कि तुझे औकात देखकर सलाम करने की क्या ज़रूरत पड़ी। हाज़िन किराम, बड़ी बेवफ़ाई है कुरान और हदीस के साथ। उससे बड़ा बेवफ़ा, उससे बड़ा मुजरिम दुनिया का कोई नहीं हो सकता, चाहे वो जितना बड़ा भी जालिम हो। उससे बड़ा मुजरिम कोई नहीं हो सकता जो अल्लाह के साथ जुर्म का इर्तिकाब करे, जो कुरान हदीस को रौंदे। उससे बड़ा मुजरिम कोई नहीं हो सकता। हाज़रीन, रिश्तेदारों के हुकूक बतलाए, यतीम के हुकूक बतलाए, हमसाए और पड़ोसी के हुकूक बतलाए, मुलाजिमीन के हुकूक बतलाए, आम मुसलमान गैर मुस्लिम के हुकूक बतलाए। कोई मज़हब नहीं सिखाएगा आपको, लेकिन इस्लाम हमें ये तालीम देता है। आप क्यों नहीं समझते? इतना ही नहीं बल्कि एक मज़दूर के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा, ओतुल अजीरा अजरहू क़ब्ल अन यजिफ़्फ़ा इरक़हू, कि एक मज़दूर की मज़दूरी अगर आप वक़्त और पहचान में हैं, आप मैनेजर हैं, तो उसके पसीना सूखने से पहले दे दीजिए। बारहा सुना जाता है और कहा जाता है, अमन नाम की कोई शय हमारे अंदर नहीं है, हम सुनते ज़रूर हैं, सारी बातें शायद इससे पहले भी कही गई होंगी, लेकिन हम हुकूक तलफ़ी में सबसे आगे हैं। जबकि अल्लाह ताला के यहाँ ये दीन कंप्लीट नहीं होता जब तक कोई इंसान अल्लाह के बंदों का हुकूक अदा नहीं करता, जब तक वो इस दुनिया में रहने वालों के हुकूक को अदा नहीं करता। मालूम नहीं क्यों आज मुसलमानों के अंदर ये इंतशार और बिगाड़ आ गया है कि कोई भी मुसलमान किसी मुसलमान को देखने के लिए तैयार नहीं है, किसी के गम में शरीक होने को तैयार नहीं है। जनाजा जा रहा है, अरे जाने दो, ज़िंदा था तो हमें गाली दिया था, ऐसे अल्फाज से उसे नवाजा जाता है, नाउज़ुबिल्लाह। जबकि अल्लाह के नबी के अक़वाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ़ है। अल्लाह के नबी ने अन्नास को ख़िताब करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म सुनाया, मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन्नास जमीआ, कि लोगों, दुनिया को बचाने वाला वो इंसान है जो एक इंसान की जान बचाए। किसी ने लिखा यहाँ पे कि वो इंसान मुसलमान होना चाहिए, अहले हदीस होना चाहिए, कोई सुन्नी होना चाहिए, कोई वहाबी होना चाहिए, कुर्ता पजामा वाला, ये बग़ैर कुर्ता पजामा वाला होना चाहिए। नहीं, बल्कि रब ने मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन्नास जमीआ, अहयन्नास जमीआ, अहयन्नास जमीआ, कि सिर्फ़ लोगों को बचाने वाला पूरी समाज और मुआशरे को बचाने वाला है। और इसी तरह अगर किसी ने फ़साद और बिगाड़ मचाया, किसी को तकलीफ़ पहुंचाई, तो पूरी जमीयत का, पूरी जमात का वो इंसान कातिल है। हाज़िन किराम, इन तमाम बातों को हमें अपनी जहन में रखनी चाहिए। सबसे ज़्यादा अल्लाह के नबी के अहवाल और अक़वाल पे ध्यान देना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हर दर्द, परेशानी, गम और नजात से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नजात अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को सही मानों में हुकूक़ुल इबाद यानी बंदों के हुकूक़ को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। साथ ही अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया में जब तक ज़िंदा रखे ईमान और इस्लाम पे रखे, और जब यहाँ से ले चले तो सिरात मुस्तक़ीम पर ले चले। तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। वस्सलामु अलैकुम।